Morning, dear students. Welcome in Osam online classes. Now, today we start chapter number 10, class 7, activity 4. To measure the change in size of chest or chest cavity during breathing. जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी में साइज में परिवर्तन चेंजेस होता है. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. तो हमें प्रोसेस करनी है. आस्क योर फ्रेंड टू ब्रीथ इन एयर एंड एक्सपेंड हिज चेस्ट एज मच पॉसिबल. तो आपके फ्रेंड से आपको पूछना है कि ब्रीथ करो एयर अपने अंदर, एक्सपेंड करो अपने चेस्ट को जितना पॉसिबल हो कर सकते हो. मेजर इज चेस्ट विद ए मेजरिंग टेप के साथ उसका चेस्ट मेजर करो एज शोन अलोंग साइड द रिकॉर्ड द रीडिंग, और उसको रिकॉर्ड कर लो रीडिंग. नाउ लेट हिम ब्रीथ आउट द एयर एंड मेजर इज चेस्ट विद द सेम टेप. अब उसको ब्रीथ को आउट करने दो एयर को अंदर से. अब मेजर करो आप चेस्ट को सेम टेप के साथ. रिकॉर्ड द रीडिंग को रिकॉर्ड करो. रिपीट सिमिलर एक्सपेरिमेंट. अब उसको रिपीट करो सिमिलर एक्सपेरिमेंट को विद अदर फ्रेंड्स, दूसरे फ्रेंड के साथ, एंड ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, और आपके साथ भी. राइट डाउन ऑल द रीडिंग्स. सभी रीडिंग्स को राइट डाउन करो. टेकन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल, जो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने लिए. इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑन ए चेस्ट मेजरमेंट फॉर सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इज रिकॉर्डेड. तो ये रिकॉर्ड करेंगे हम. नाउ नेक्स्ट है कि द चेस्ट एक्सपेंड बाय नियरली सेंटीमीटर ड्यूरिंग इनहेलेशन. जब अंदर लेते हैं हम एयर को. द चेस्ट एक्सपेंड ड्यूरिंग इनहेलेशन. ब्रीथ इन. व्हाट डू वी breathe out? The exhaled air contains carbon dioxide and water vapor in addition to nitrogen and unused oxygen. तो ये सब बाहर निकालते हैं. कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एक्सहेल्ड एयर. तो उसका कंपोजिशन क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन, तो इनहेल्ड एयर 21% और एक्सहेल्ड 16.4%. कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, 4.4%. वाटर वेपर वेरिएबल सेचुरेटेड. टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की प्रेजेंस को कन्फर्म करने के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सेल्ड एयर में परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो फॉलोइंग एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं. एक्टिविटी 5. टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग. तो हमें दिखाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्रीथ आउट करते हैं तो बाहर निकलती है. इट कैन बी वेरी सिंपली डेमोन्स्ट्रेटेड. ये बहुत आसानी से डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है बाई टेकिंग ए बीकर विद लाइम वाटर के साथ एक बीकर लेंगे एंड ब्रीथिंग आउट इनटू द बीकर, और ब्रीथ आउट उसमें करेंगे बीकर में. व्हाट हैपन्स, क्या होगा? लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, वो मिल्की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. एक्सप्लेन द रिजल्ट. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देता है. एक्टिविटी 6. ब्रीथ आउट सम एयर फ्रॉम योर माउथ ऑन ए क्लीन मिरर. तो आप अपनी ब्रीथ आउट करो मुंह से क्लीन मिरर के ऊपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो? इट बिकम्स क्लाउडी एंड यू मे इवन फाइंड सम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द मिरर. तो वो क्लाउडी हो जाता है और उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी आप फाइंड कर सकते हैं. कैन यू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करें. डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस. ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. इट अकर्स आउटसाइड द सेल, ये सेल से बाहर होता है. नो एंजाइम्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कोई भी एंजाइम इसमें शामिल नहीं होता है. नो एनर्जी इज इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब, कोई एनर्जी न तो बाहर निकलती है ना एब्जॉर्ब होती. रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का. वी ईट टू प्रोड्यूस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम खाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है.
वाटर एंड एनर्जी, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीट अकर्स इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होती है प्रोसेस। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो एंजाइम्स उसमें शामिल किए जाते हैं सर्टेन स्टेज पर रेस्पिरेशन की। एनर्जी इज रिलीज इन ए कंट्रोल्ड एंड स्टेप वाइज मैनर, तो एनर्जी रिलीज होती है कंट्रोल और स्टेप वाइज मैनर में। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रीथिंग, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मेथड होते हैं ब्रीथिंग के। इन अमीबा, फॉर एग्जांपल अमीबा में ब्रीथिंग अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, तो ब्रीथिंग सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होती है। हाइड्रा ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस, हाइड्रा बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करता है। फिश एंड मेनी अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, तो फिश और दूसरे जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको गिल्स हम कहते हैं। डिजोल्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड, डिजोल्ड ऑक्सीजन उपयोग की जाती है फ्रॉम द वाटर, वाटर से एंटरिंग द गिल्स, गिल्स में एंटर होती है। गिल्स आर वेल सप्लाइड, तो बहुत अच्छी तरह से सप्लाई करते हैं विद ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के साथ फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ये डिफ्यूजन है अमीबा में। फूड वोकल न्यूक्लियस, O2 इधर आती है, CO2 बाहर निकल जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वोकल ये होता है, तो इससे डिफ्यूजन होता है अमीबा में। जिस फिश, ये गिल आर्च, वाटर फ्लो, ओपेरकुलम, एंटीमोनी ऑफ गिल्स, या फिगर देख सकते हैं गिल्स का, गिल आर्क, गिल फिलामेंट ऑर्गेनाइजेशन, ब्लड वेसल्स, गिल फिलामेंट्स। ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड इधर से जाता है। फ्लूइड फ्लो थ्रू गिल फिलामेंट्स, लेमला, वाटर फ्लो बिटवीन लेमले, ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज इन लेमले, काउंटर करंट एक्सचेंज, PO2 mmHg in water, PO2 mmHg in blood, net diffusion of O2 from water to blood। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से फिश के अंदर, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन से सारे जो फिश में हैं। फ्रॉग्स वेन इन वाटर, जब फ्रॉग्स पानी में होते हैं, ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर मोइस्ट स्किन, तो वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। फ्रॉग्स ऑन लैंड, जब वो अर्थ पर होते हैं लैंड पर, ब्रीथ थ्रू देयर नोस्ट्रिल्स, तो अपनी नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। एंड हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक द ह्यूमन बींग्स, उनमें इंसानों की तरह लंग्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम लंग्स ऑफ ए फ्रॉग, ये लंग्स है, ये ट्रेचेस है, लेफ्ट मेन स्टेम ब्रांचेस, ब्रोंची, ये ब्रोंची है, ब्रोंचियोल्स, ये लेफ्ट लोब्स, पेलेनस प्लूरल फ्लूइड, ये यहाँ भरा होता है। डायफ्राम, ये डायफ्राम है। एलुवेली, एलुवेली है छोटा सा पार्ट। राइट मेन स्टेम ब्रांचेस, राइट लोब्स, ये तीन होते हैं, इसमें दो लेफ्ट लोब्स होते हैं। इन कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट, कॉकरोच और दूसरे कीड़ों में मूवमेंट ऑफ स्केलेटन ड्रॉज एयर इन एंड आउट ऑफ द ओपनिंग कॉल्ड स्पेरेकल्स, तो उनमें एयर के मूवमेंट के कारण ओपनिंग होते हैं, वो होते हैं स्पेरिकल्स। दीज ओपनिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, ये ओपनिंग्स बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। एंड आर कनेक्टेड इंटरनली विद ए नेटवर्क, ये इंटरनली नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है। ऑफ ब्रांच्ड एयर ट्यूब्स, जिसमें एयर की ट्यूब्स होती हैं, ट्रेचेज इनको कहते हैं। एंड देयर ब्रांचेज ट्रॉन्चियोल्स, उसको ट्रॉन्चियोल्स कहते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स थ्रू स्पेरिकल्स, जो ऑक्सीजन से ज़्यादा रिच होती है, मतलब ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होती है एयर में, वो स्पेरिकल के अंदर एंटर होती है इनटू द ट्रेकल ट्यूब्स में, ट्रेकल ट्यूब्स में हो जाती है। डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यूज, डिफ्यूज होता है बॉडी टिश्यूज में।
एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, तो ये प्रत्येक सेल में पहुंचता है बॉडी के। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से गोज इनटू द ट्रेचल ट्यूब्स, वो ट्रेचल ट्यूब में जाता है, एंड मूव्स आउट थ्रू स्पेरिक, वो स्पेरिक के थ्रू बाहर आता है। तो यू कैन सी इन द फिगर स्पेरिकल्स इन एन इंसेक्ट, एयर शेक, dorsal tracheal trunk, thoracic sphericals, spericular branch, first abdominal spericle, vascular branch, 8 abdominal spericle, ventral branch, ventral tracheal trunk, ये स्पेरिकल्स हैं इंसेक्ट में, कीड़े में। अर्थवॉर्म्स एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, तो अर्थवॉर्म भी ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू। एक कट क्रॉस सेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस द आउटर स्किन, O2 इधर से CO2 बाहर, कैपिलरीज होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज है इन द अर्थवॉर्म में, ऐसा प्रोसेस होता है। वी ब्रीथ थ्रू आवर लंग्स, हमारी लंग्स से हम ब्रीथ करते हैं। मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम हेल्प टू ड्रॉ एयर इन एंड आउट ऑफ द आवर लंग्स थ्रू नोज, तो रिब्स और डायफ्राम के मूवमेंट के कारण वो सहायता करते हैं हमारी एयर को इन और आउट करने में लंग से, नोज के थ्रू, हमारी नाक के थ्रू। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, तो रेस्पिरेशन जब प्लांट्स में होता है टेक्स प्लेस करता है थ्रू डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू, सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव, तो इन सब के थ्रू वो टेक पार्ट करते हैं रेस्पिरेशन में। यू कैन सी इन द फिगर वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज, लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हीट एनर्जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रेस्पिरेशन है प्लांट्स का। द आउटर सरफेस ऑफ द रूट्स हैज ए थिन लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिबेलेमा, तो आउटर सरफेस जो रूट्स की होती है थिन लेयर की फॉर्म में सेल्स की, उनको एपिबेलेमा कहा जाता है। द एयर ट्रैप्ड इन द सोइल, जो एयर सोइल के अंदर ट्रैप होती है, डिफ्यूजेज इन थ्रू दीज सेल्स, तो ये डिफ्यूज होती है सेल्स के थ्रू। लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम्स, पत्तियां और यंग ग्रीन स्टेम्स टेक इन द एयर ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को अंदर लेती है। थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमा, तो टाइनी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद, स्टोमा जिनको कहा जाता है। स्टोमा विद नियर बाय सेल्स इज नोन एज स्टोमेटल एपरेटस, तो स्टोमा नियर बाय सेल्स के साथ होता है, उसको स्टोमेटल एपरेटस कहा जाता है। वुडी स्टेम्स टेक इन एयर थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड टेंटिकल्स, तो वुडी स्टेम होती है वो एयर को अपने थ्रू अंदर लेती है, उसको कहते हैं ओपनिंग्स को टेंटिकल्स। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अक्कर इन द प्लांट, दोनों रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होते हैं। एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, केवल नाइट में रेस्पिरेशन ही होता है। सो द प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट, इसीलिए रात में पौधे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। थैंक यू।